Hello everyone, welcome back to Vardhan Chemistry classes. And today we are back with another qualitative property which is elevation in boiling. Right? आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी दूसरी qualitative property जो कि है elevation in boiling. So students, before starting, let me remind you that हमने जो first qualitative property पढ़ी थी वो थी हमारी relative lowering in vapor pressure. उसको हमने RLVP से भी abbreviate किया था. Short form में लिखें तो RLVP. And today we are going to start with second colligative property, which is elevation of boiling point. Right. So now we are going to study the elevation of boiling point. तो जिन भी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट colligative property नहीं देखी है, then I request all of you to please just go in the description and in description मैंने RLVP the relative lowering of vapor pressure का link डाला है and please first watch this video then come back to elevation of boiling point. ऑल्दो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम इसको पढ़ेंगे तभी हमें ये समझ में आएगा बट आई एम सजेस्टिंग बिकॉज अगर हम एक सीरियल में चलें तो ज्यादा बेटर है राइट चलिए तो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हिच इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग इट सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है लेट अस फर्स्ट नो व्हाट इज बॉइलिंग so boiling point we can say it is the temperature at which ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे हमारा जो वेपर प्रेशर होता है it becomes equal to atmospheric pressure, right? The temperature at which the vapor pressure becomes equals to atmospheric pressure is known as its boiling point. Yes, I hope सबको समझ में आया होगा boiling point क्या होता है, right? कि the temperature ऐसा temperature जब हमारा जो atmospheric pressure होता है वो इक्वल हो जाए हमारे वेपर प्रेशर के इस मोमेंट पे जो हमारा टेम्परेचर है इसी को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है मैम, ये तो समझ में आ गया हम लोगों को बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. तो अब हमने एक चीज और पढ़ी थी कि अगर मेरे पास कोई सॉल्यूट है राइट लेट्स से कि मेरे पास कोई सॉल्वेंट है ठीक है प्योर सॉल्वेंट है मेरे पास तो अगर किसी प्योर सॉल्वेंट में अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देती हूँ राइट अगर किसी प्योर सॉल्वेंट में अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देती हूँ तो उससे क्या होगा तो वेपर प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा है ना अगर किसी प्योर सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो वेपर प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाएगा राइट जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं अगर मैं प्योर वाटर की बात करती हूँ लेट अस टेक अबाउट प्योर वाटर प्योर सॉल्वेंट है मेरा ठीक है तो प्योर वाटर का अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है राइट वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है कैल्विन में बोलेंगे तो इट इज 373.15 कैल्विन है ना ये प्योर वाटर का है अगर इसमें मैं कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देती हूँ फिर क्या होगा इफ आई एड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हियर तो फिर क्या होगा नॉन वोलेटाइल ऐड सॉल्यूट करते ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते ही इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और हमें क्या करना पड़ेगा हमें और टेम्परेचर देना पड़ेगा टू मेक इट बॉइलिंग राइट इससे समझते हैं देखो ठीक है ये यहाँ पे हमारा वेपर प्रेशर है ये यहाँ पे हमारा टेम्परेचर है अब ये अगर मैं बात करती हूँ ऐसे ठीक है ये लेट्स से कि ये जो हमारा टेम्परेचर है एक सेकेंड लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस अब यहाँ पे ये जो मेरा प्रेशर है ये मेरा 1 एटमोस्फियर है राइट और ये मेरा क्या है प्योर सॉल्वेंट राइट मैंने क्या करा इसमें मैंने प्योर सॉल्वेंट में ऐड कर दिया एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से वेपर प्रेशर क्या हो गया है वेपर प्रेशर हमारा हो गया है डिक्रीज यस अब यहाँ पे सब बच्चे देखिए ये देखो मैंने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया एक मैंने यहाँ पे ये क्या है मेरा सॉल्यूशन है सॉल्यूशन है मतलब प्योर सॉल्वेंट में मैंने सॉल्यूट ऐड कर दिया है नॉन वोलेटाइल तो क्या आप सब देख पा रहे हैं जो इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे था उस नॉन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते ही इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है ना हम टेम्परेचर तो दे ही रहे हैं तो टेम्परेचर के साथ साथ वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो अब हमें पहले इस टेम्परेचर पे ध्यान से देखिए पहले इस टेम्परेचर पे हमें मिल रहा था 1 एटमोस्फेयर लेट मी राइट इट एज टीबी नॉट राइट प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर था हमें और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है तब जाके हमारा ये 1 एटमोस्फेयर के इक्वल हुआ है वाई आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन कि 1 एटमोस्फेयर के इक्वल होना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हमारा जो वेपर प्रेशर अगर एटमोस्फेरिक के प्रेशर के इक्वल होता है तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट पहले मेरा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे था
क्योंकि इस पॉइंट पे जो मेरा वेपर प्रेशर था वो मेरा इक्वल हो गया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। सॉल्यूशन के केस में हमने क्या ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते ही हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, है ना। अब हमें और टेम्परेचर देना पड़ा, एंड इस मोमेंट पे अब हमारा जो टेम्परेचर है, इस मोमेंट पे अब हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारा क्या हो गया है, डिक्री इस मोमेंट पे हमारा टेम्परेचर देने से इस मोमेंट पे हमारा जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो गया है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो अब ये प्रेशर है हमारा सॉल्यूशन का, तो लेट अस से इट इज टीबी। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि हमें कितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, इतना टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ा, तब जाके हमारा जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हुआ है वो 1 के इक्वल हुआ है, यानी तब जाके हमें बॉइलिंग पॉइंट मिला है। तो ये जो इंक्रीज इन वेपर प्रेशर है इसको हम बोलेंगे डेल्टा टी, राइट। अब ये ग्राफ आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, ये देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये ग्राफ है, देखिए यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑन दी वाई एक्सिस, राइट, टेम्परेचर इन केल्विन एट एक्स एक्सिस, राइट। ये यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट का येलो कलर का ग्राफ है, राइट, सॉल्वेंट है हमारा, सॉल्वेंट देखो वेपर प्रेशर यहाँ पे, और जैसे ही हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। पहले इस टेम्परेचर पे हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल रहा था जो कि था मेरा डेल्टा, जो कि था टीबी नॉट। फिर हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा और अब मुझे इस टेम्परेचर पे 1 एटमॉस्फेरिक मिल रहा है जो है डेल्टा टी, जो है टीबी, सॉरी, राइट। ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का और ये है मेरा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, है ना। अब ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, ये क्या है, डेल्टा टी। क्या दिख पा रहा है सबको, डेल्टा टीबी है डिफरेंस दोनों के बीच का। तो डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, टीबी माइनस टीबी नॉट, राइट। एंड ये जो डेल्टा टीबी है इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। इट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई होप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। हमने भी ये ग्राफ बनाया था, राइट। ये है हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और ये है हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तब आई थिंक सबको समझ में आया होगा कि क्यों ये डिक्रीज हो गया और क्यों हमें टेम्परेचर देना पड़ रहा है ना। तब यहाँ पे डेल्टा टीबी क्या है, टीबी माइनस टीबी नॉट, राइट। और यही हमारा आया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। सो आई होप अब तक यहाँ तक तो सबको सबको समझ में आया होगा। चलते हैं हम आगे। तो यहाँ पे टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, राइट। और टीबी नॉट क्या है यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, राइट। एंड डेल्टा टीबी क्या है यहाँ पे, लिख ही दिया है यहाँ पे कि डेल्टा टीबी जो है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, राइट। तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं है, तो यहाँ तक सब चीज सब लोगों को क्लियर हो गया। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, राइट। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे डाइल्यूट सॉल्यूशंस के, और हमने देखा कि जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, एक्सपेरिमेंटली हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, राइट। एक्सपेरिमेंटली वी फाइंड आउट जो डेल्टा टीबी है यानी जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। मोलर कंसेंट्रेशन, नॉट मोलर कंसेंट्रेशन, मोलर की बात हो रही है तो मोलैलिटी यूज होती है। और जब हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो हमारे पास एक कांस्टेंट आया विच इज के बी एम, राइट। अब यहाँ पे हर चीज का अपना अलग अलग मीनिंग है, आप ये डिटेल में बताएंगे। और जब मैं इस मोलैरिटी को अगर हम ओपन करके लिखें तो इट विल बी, व्हाट इज मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। और इनटू 1000 नहीं लिखेंगे अगर यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इट इज इन केजी, राइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या है, राइट, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, राइट। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था सॉल्वेंट को हम ए से डिनोट करते हैं और सॉल्यूट को हम बी से डिनोट करते हैं, राइट। तो सॉल्वेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी होगा। मास ऑफ सॉल्वेंट है तो मास ऑफ ए होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। एंड ये हम हमारा केजी में होना चाहिए, अगर ये केजी में नहीं है तो ऑब्वियसली हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। चलो अब यहाँ तक क्लियर हो गया। इस फॉर्मूला की हेल्प से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, अगर हमें किसी का मोलर मास फाइंड आउट करना हो, कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई सोल्यूट है 5 ग्राम, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में एडेड है, नाउ फाइंड आउट व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये सारी डेटा आपको गिवन होंगे, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं आप, इनमें से आपको जो भी चीज गिवन नहीं होगी आप वही चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे दो फॉर्मुलाज हैं यहाँ पे, एक डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबीएम, इसी को हमने ओपन करके लिख दिया है,
और दूसरा फॉर्मूला है हमारा डेल्टा टीबी इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट, राइट। तो आई होप कि आप सब लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा और कोई इशू नहीं हुआ होगा। तो अगर आपसे कोई एम बी कैलकुलेट करने को कहे तो देन इट इज वेरी इजी दैट इट विल बी के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, राइट, अपॉन डेल्टा टीबी नीचे आ जाएगा इंटू डब्ल्यू। इस फॉर्मूला की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट अस नो कि हर एक टर्म का यहाँ पे क्या मतलब है। डेल्टा टीबी, नाउ यू ऑल नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा टीबी, राइट। डेल्टा टीबी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, के बी क्या है यहाँ पे? के बी इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, राइट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है और इसको हम इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, राइट। के बाद यहाँ पे डब्ल्यू बी क्या है? देखो, बी हमारा है सॉल्यूट, तो डब्ल्यू बी क्या हो गया मेरा? मास ऑफ सॉल्यूट, और वी कैन से वेट ऑफ सॉल्यूट, एक ही बात है, वेट ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूट। हम भी क्या है? मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, राइट, ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू ए क्या है? मास या फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट। और इसके अलावा सारी चीजें अब आपको पता है, राइट। डेल्टा टी बी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। डेल्टा टी बी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। के बी हमने पढ़ लिया, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है या फिर मोलर ऑफ, या फिर हम इसको बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, राइट। और डब्ल्यू बी हमारा, डब्ल्यू बी ए और बी सब आप पता चल जाएंगे कि क्या चीज क्या है, और ये हमारी मोलालिटी है, राइट। एम इज मोलालिटी, राइट। सो आई होप आप सभी लोगों को हर एक चीज क्लियर हो गई, राइट। अब इसकी हेल्प से हम यहाँ पे मोलर मास अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। अब हमने सारी थ्योरी इस चीज की पढ़ ली है, अब हम देखते हैं हम इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। नाउ लेट अस मूव अहेड एंड नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन गिवन है? 18 ग्राम ऑफ C6H12O6 क्या होता है? ग्लूकोज। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व्ड है 1 kg ऑफ वाटर में एक सॉस पैन में। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार, जिसमें केबी की वैल्यू हमें गिवन है। देखो, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, हमें ग्लूकोज की बात करते हैं, राइट। और ग्लूकोज वेट कितना गिवन है? 18 ग्राम। इसका मोलर मास कितना होता है? ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180। कैसे आया? वी आर हैविंग C6H12O6, 6 इंटू 12, कार्बन का मास 12 होता है, प्लस 12 हाइड्रोजन है, एक का 1 होता है, प्लस 6 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। इनको जब आप ऐड करेंगे आपको पता चलेगा कि इनका जो सम है वो आया है 180 के इक्वल, राइट। तो मोलर मास इसका क्या होता है? 180 ग्राम पर मोल, राइट। इट विल बी 180 ग्राम पर मोल, राइट। अब अगर हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ग्लूकोज के, ग्लूकोज हमारा यहाँ पे सॉल्यूट है, सो इट विल बी 18 अपॉन 180, राइट। 18 अपॉन 180 मोल आ जाएगा, जो कि हमारा इक्वल है 0.1 मोल के। मैम, हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज पे निकाल लिया क्योंकि हमारा फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी एम। एम में हमें मोलालिटी है, मोलालिटी में हमें यूज होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो अगर अब हम मोलालिटी की बात करते हैं, राइट, मोलालिटी की बात करते हैं, मोलालिटी क्या है? मोलालिटी फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। और ये जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है हमारा, ये किस में होना चाहिए? हमारा इन किलोग्राम। तो अब क्वेश्चन में देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमने अभी अभी निकाले हैं, जो कि 0.1 मोल, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास केजी में ही गिवन है, ये देखिए यहाँ पे, राइट। वाटर हमारा सॉल्वेंट है, सो इट इज 1 kg। तो मोलालिटी यहाँ पे कितनी आ गई? 0.1 मोल पर केजी। नाउ वी आर सक्सेसफुल इन कैलकुलेटिंग द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 मोल पर केजी इनवर्स, वन एंड द सेम थिंग, आपको जैसा मन करे वैसे लिखिए, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हमें यहाँ पे क्या निकालना है। तो हम यहाँ पे आ गए एट वो टेम्परेचर, हमें वो टेम्परेचर निकालना है जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉईल करो। तो एक बात बताइए, वाटर के लिए, फॉर वाटर, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा? चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट, इट विल बी डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबीएम, फॉर्मूला लगाएंगे, राइट, यस और नो? अच्छा, यहाँ पे डेल्टा टीबी हमें निकालना है,
Kb की वैल्यू क्वेश्चन में से लेंगे 0.52 केल्विन केजी पर मोल, राइट। सो इट इज 0.52, यूनिट्स नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। मोलैरिटी हमने फाइंड करी है 0.1। तो यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज इन टेम्परेचर हमारा क्या आ गया, 0.052 केल्विन, ठीक है। हमारा ये आ गया। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, टीबी नोट, सब लोग बताएं। टीबी नोट क्या है, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। वाटर बॉइल करता है किस पे, 373.15 केल्विन पे, राइट। याद है आपको, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमने यहाँ भी देखा था। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि है 373.15 केल्विन, राइट। वाटर बॉइल करता है 373.15 केल्विन कब, जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है या फिर 1.013 बार प्रेशर होता है, राइट। अब हमें निकालना है क्या, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, बताओ। डेल्टा टीबी क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नोट। हमें निकालना है टीबी, सो इट विल बी डेल्टा टीबी प्लस टीबी नोट, राइट। डेल्टा टीबी हमने निकाला 0.052, टीबी नोट हमारा 373.15 केल्विन है, और जब हम इसको प्लस कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 373.202 केल्विन, ठीक है। आई होप सब लोगों को समझ में आया होगा, यस और नो। तो ये हमें निकालना था डेल्टा, इस हमें निकालना था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फिर से देखो क्वेश्चन, ठीक है। एट what temperature will water boil at 1.3103 बार केल्विन, 1.013 बार, ठीक है। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा टीबी और टीबी, और हम मेरे पास कैसे डेटा गिवन आएगा और किस तरह से हम उस डेटा को मॉडिफाई करके अपने आंसर तक पहुंचेंगे, राइट। एंड आई होप सब लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, सब लोगों ने एंजॉय किया होगा, सब लोगों को समझ में आया होगा। एंड RLVP अगर किसी को नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप वो देखिए। यहाँ पे हमने मोलालिटी कैलकुलेट करी थी, अगर किसी को मोलालिटी में इश्यूज है तो मोलालिटी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, मोलालिटी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, नॉर्मेलिटी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, एंड फैक्टर तक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है। तो प्लीज अगर किसी को कोई भी इश्यूज है देन प्लीज जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड clear your concept and master in your concept, right? So we will be again back with our third colligative property, which is depression in freezing point, right? We will be soon we will be back with our third colligative property, which is depression in freezing point, right? Until then, everyone take care. Bye bye. Keep studying, keep learning, and for if it outer, then please let me know in the comment section. Bye bye, everyone.